इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो जो तीसरी दुनिया की चीज़ों को, जैसे भूत प्रेत आत्मा वगैरह, इन सब चीज़ों को सिर्फ कहानी मानते हैं। और दूसरे वो जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सच्चाई से भी जोड़ते हैं। आज की कहानी सुनने के बाद शायद कहीं ना कहीं आपको भी ये लगेगा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये कहानी कई लोगों ने कई तरीके से सुनाई है, लेकिन जिस तरीके से मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, इसी तरीके से 1907 में ये कहानी शिकागो ट्रिब्यून अखबार में छापी गई थी। मेरे हिसाब से यही वर्जन सबसे बेटर है, क्योंकि ये इसी तरीके से हुआ था। चलो शुरू करते हैं कहानी, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि अगर आपको पूरी दुनिया की सच्ची रहस्यमयी कहानियाँ अगर सुननी है, अगर आपको ऐसा पसंद आता है कंटेंट, तो मैं आप तक वो लेके आऊँगा। ये कहानी है एक रशियन जहाज़ और उसकी आखिरी जर्नी की, जिस जर्नी के बाद वो जहाज़ कभी ना तो पानी में चला, कभी ना समुद्र में उतरा, दोबारा उसने कभी काम ही नहीं किया। हर शिप के ऊपर एक क्रू होता है। कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है, कुक होता है, साफ सफाई करने वाले होते हैं। इस शिप पे क्रू के नाम पे सिर्फ दो बंदे थे, एक कैप्टन और एक उसका हेल्पर नेल्स नेल्सन। जब ये शिप कैलिफोर्निया से हांगकांग आया, तो जितने भी लोग इस शिप पे काम करते थे, कोई इस जहाज पे हांगकांग में वापस चढ़ा ही नहीं। वो सब लोग इतना डर गए थे इस जहाज की रहस्यमयी ताकतों से कि उनमें से कोई भी वापस ही नहीं आना चाहता था। और कोई वापस नहीं आया सिवाय दो बंदों के, जो कैप्टन और उसका हेल्पर नेल्स नेल्सन। अब नेल्स को और जो कंपनी थी और जो कैप्टन था, उनको नया क्रू रिक्रूट करना था। अब नया क्रू, एक्सपीरियंस्ड क्रू इतनी जल्दी ऐसे रिक्रूट भी नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने एक क्रू रिक्रूट किया। उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया, कुछ लोगों को शिप पे रखा, लेकिन वो थोड़े थोड़े नए थे। वो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे ही किसी को भी हायर कर लिया, भाई जिसको चलना है चलो, पैसे देंगे, अच्छे पैसे देंगे। तो कुछ लोग तैयार हो गए, उन्होंने वो क्रू बनाया और वो हांगकांग से निकल पड़े। अब इस जर्नी के दौरान एक रात को नेल्स की रात की शिफ्ट आती है। अब रात की शिफ्ट वाले को देख रेख करनी होती है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, शिप किसी चीज़ से टकरा तो नहीं जाएगा, कोई अलार्म तो नहीं बज गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, तो शिप की देख रेख करनी होती है। लेकिन नेल्स अंदर अंदर थोड़ा खुश था कि चलो यार ठीक है, कम से कम मैं सोने से अच्छा है कि रात को जागूंगा। वो क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ इस जहाज की रहस्यमयी ताकत की वजह से। उसको ये था कि मैं जागा रहूंगा तो ठीक रहेगा, मैं सो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शिप का जो बाहर वाला एरिया होता है, उसको बाव बोलते हैं। अब नेल्स बाव पे खड़ा था, तभी पीछे से एक जो साथ में बंदा काम करता होता है वो आता है, वो उसके ऐसे सर पे ऐसे मारता है, कहते हैं कि हाँ भाई मज़े ले रहा है शाम की जर्नी के, सनसेट दिख रहा है पूरा, एकदम सूर्यास्त दिख रहा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया चल रहा है ना। नेल्स भी बोलता है, वो थोड़ा हंसने की कोशिश करता है, मुस्कुराने की कोशिश करता है। अंदर अंदर उसको जो डर होता है ना, वो बता नहीं सकता होता, क्योंकि ये शिप का रहस्य होता है वो नेल्स ने और कैप्टन ने किसी को नहीं बताया होता। लेकिन वो फिर भी मुस्कुराता है, बोलता है कि हाँ हाँ, अरे हाँ सब मस्त यार, कितना बढ़िया लग रहा है ये सब कुछ। वो दोनों खड़े होते हैं, बहुत पे बातें बातें करने होते हैं कि भाई कैलिफोर्निया पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, पैसा उड़ाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तभी नेल्सन को ना एक गर्म हवा का झोंका महसूस होता है, और जैसे ही उसे झोंका महसूस होता है ना, वो एकदम जम जाता है। वो डर से भर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो एकदम बुत बन जाता है कि अब मेरे से कुछ मत पूछो, कुछ मत बोलो, कुछ मत कराओ। वो हिल ही नहीं पाता। वो डर से भर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन ये जहाज का रहस्य उसका जो साथी सेलर होता है और जो बाकी लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो एकदम जम जाता है। उसका जो साथी सेलर होता है वो देखता है, वो पूछता है कि यार गर्म हवा का झोंका कहाँ से आया, यहाँ पे तो आसपास कोई शहर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं समुद्र के बीच में। अब समंदर रात के टाइम पे मुझे लगता है सबसे डरावनी जगह है पूरी दुनिया की, क्योंकि रात में समंदर में कोई लाइट नहीं होती, कुछ नहीं होता, और बेतहाशा ठंड होती है। गर्म हवा का झोंका तो कहीं से भी आने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन जो साथी सेलर होता है वो जब महसूस करता है गर्म हवा का झोंका, वो पूछता है, वो देखता है नेल्सन तो एकदम एकदम जमा खड़ा है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा। इतने में ही क्या होता है, जो शिप के जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, वहां से बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज आती है। पूरी तरह से चिल्ला रहा होता है कोई। और जो साथी जो सेलर होता है, वो नेल्सन को बोलता है, अरे भाई क्या हो गया, नीचे चल, देखने चलते हैं, देखने चलते हैं। नेल्सन कुछ नहीं बोलता, नेल्सन चुपचाप खड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, और भी लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे दो तीन लोग चिल्ला रहे हैं और बुरी तरह चीख रहे होते हैं, बुरी तरह चीख रहे होते हैं। तभी जब दो तीन बार जो साथी जो होता है नेल्सन का, वो जब उसे ऐसे छेड़ता है, हिलाता है कि अरे भाई नीचे चल, देखते हैं क्या होगा क्या हो गया, तब एकदम नेल्सन ना होश में आता है कि अरे भाई कि क्या हो गया, कहाँ से आ रही है चिल्लाने की आवाज़। तो वो दोनों नीचे भागते हैं फटाक से।
जब वो नीचे जाके देखते हैं तो वहाँ दो जो उनके साथी होते हैं वो खड़े होते हैं। खड़े होके बस ऐसे ऊपर देखे होते हैं, ऐसे एकदम सीधे खड़े होते हैं, ऊपर देख रहे होते हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। ऐसा लगता है वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो कहीं और चले गए हैं। लेकिन दोनों एक साथ एक सुर में इतनी बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं कि सबके अंदर इतना डर भर जाता है जो भी उन्हें देखता है, कि सबको लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया है। अब नेल्सन और उसका साथी सेलर ना वहाँ पे खड़े होते हैं, वो उन दोनों को देखते हैं और वो दोनों खुद भी बहुत डर जाते हैं। अब नेल्सन का साथी होता है, उसे तो पता नहीं होता क्या हो रहा है। वो पूछता है नेल्सन से, भाई क्या हो गया, क्या हो रहा है इन्हें, क्यों इतना ये चिल्ला रहे हैं। तो नेल्सन बोलता है कि अरे भाई मुझे नहीं पता क्यों चिल्ला रहे हैं, इनको ना पकड़ के इनको क्वारंटीन करते हैं अभी, ताकि जो भी ये चीज़ हो रही है, जो भी इनको हो रहा है, जो कुछ भी इनको बीमारी हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है, ये दूसरों तक ना जाए। तो प्लीज़ मेरे को हेल्प कर और इनको यहाँ से पकड़ के इनको क्वारंटीन करते हैं। तो शिप के अंदर ना, शिप के नीचे एक शिप का होल्ड होता है। शिप का होल्ड ना एक तरीके से शिप की जेल होता है, कि उसमें तुम कुछ किसी को डाल दोगे, शिप का वो दरवाजा, वो होल्ड का दरवाज़ा लगा दोगे तो वो बाहर नहीं आ सकता। तो वो उन दोनों को पकड़ते हैं, जो दोनों चिल्ला रहे होते हैं, वो एकदम ऐसे जमे हुए होते हैं। वो उनको पकड़ते हैं, उठाते हैं, उनको होल्ड में डालते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं। फिर उनको लगता है कि शायद अब ये और जगह नहीं फैलेगा जो भी कुछ हुआ है इनको। तभी क्या होता है, एकदम से शिप पे जितने भी लोग होते हैं ना, सब चिल्लाने लग जाते हैं बुरी तरह से। मतलब ऐसी चीख जो उनके शायद शरीर से कभी पहले निकली ही ना हो। इतनी बुरी तरीके से वो चिल्लाने लग जाते हैं कि नेल्स और जो उसका साथी होता है, जो दो लोग नहीं चिल्ला रहे होते, वो उनको देख के इतना डर जाते हैं कि उनके जैसे प्राण निकलने वाले। अब वो चिल्लाते चिल्लाते ना सब लोग अपने अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और एकदम भागते हैं। जो शिप का टॉप डेक होता है, जो सबसे ऊपर वाली जगह होती है जहाँ पे जाके लोग खड़े हो सकते हैं, वो सब लोग भाग के वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाके वो चिल्लाने लग जाते हैं। अब नेल्सन सोचता है कि यार चलो कम से कम मैं बचा हुआ हूँ, मेरा ये साथी बचा हुआ है, हम दोनों अभी ठीक हैं, हमें अभी कुछ नहीं हुआ। तभी क्या होता है, नेल्सन को ऐसा लगता है, उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके अंदर किसी ने हाथ डाल दिया, और हाथ डाल के ना उसका दिल जो है ना वो पकड़ के कोई दबा रहा है बुरी तरीके से, जैसे उसके शरीर पे किसी ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद उसके गले से इतनी बुरी तरह की चीख निकलती है ना, जैसे उसकी पूरी जिंदगी में जैसी उसने चीख कभी नहीं मारी होगी, ऐसी चीख निकलती है। और ऐसा लगता है किसी ने उसके गले पे, उसके शरीर पे कब्जा कर लिया है और वो अब कुछ नहीं कर सकता। और वो एकदम सीधा हो जाता है, ऊपर मुंह करता है और बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाता है। वो भी भागता है और भाग के ऊपर, सब शिप के सबसे ऊपर वाले डेक पे चला जाता है। साथ ही साथ उसका जो साथी होता है वो भी चिल्लाने लग जाता है बुरी तरीके से। वो भी भागता है चिल्लाने के बाद, और चिल्लाते चिल्लाते भागते हैं, रुकते भी नहीं है, चिल्लाते रहते हैं और भागते हैं। और सबसे ऊपर वाले शिप के डेक पे जाके खड़े हो जाते हैं और वहां जाके सब चिल्ला रहे होते हैं। पूरा शिप वहां पे खड़ा हुआ और जो जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब सब लोग चिल्ला रहे होते हैं शिप के टॉप डेक पे खड़े होके, सब लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं, बस चिल्ला रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। इतने में नेल्सन को थोड़ा होश आने लगता है, वो देखता है अपने चारों तरफ, लेकिन अब भी वो चिल्ला ही रहा होता है। चिल्लाने के साथ साथ उसे थोड़ा होश आता है, वो देखता है अपने आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो देख रहा है कि कुछ लोग अपने नाखून से अपने आप को नोच रहे हैं, कुछ अपना गला पकड़ रहे हैं कि किसी तरीके से चिल्लाना बंद हो जाए। कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ लोग दीवार में टकरा रहे हैं। पागल हो गए थे सब लोग, बस चिल्लाए जा रहे थे और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। अब नेल्सन को पता होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है एक इंसान पे, एक जो क्रू मेंबर उन्होंने हांगकांग से उठाया होता है, उसके ऊपर उसकी नज़र जाती है। अब जैसे ही वो उस क्रू मेंबर को देखता है नेल्सन, उसे पता होता है क्या आने वाला है। नेल्सन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि नेल्सन अपना चिल्लाना भी नहीं रोक पा रहा था, नेल्सन कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसे ये ज़रूर पता होता है कि अब होने क्या वाला है। वो इतना घबरा जाता है क्योंकि वो फ्यूचर देख सकता था उस टाइम पे। वो जैसे उस बंदे को देखता है ना, वो बंदा एकदम शांत हो जाता है, जो उनका क्रू मेंबर होता है, जैसे उसे मोक्ष मिल गया हो, एकदम शांत हो जाता है। अब नेल्सन सोचता है कि अब इसे कोई नहीं बचा सकता, अब कुछ नहीं कर सकते हम। और साथ में सब लोग चिल्ला रहे हैं सिर्फ एक बंदे को छोड़ के। और वो बंदा शांत होके एकदम ना जानवरों की तरह अपने चारों पैरों पे आ जाता है और ऐसे ऐसे करके चलने लग जाता है जानवर की तरह। धीरे धीरे एकदम तेज हो जाता है वो, और तेज भागते भागते सीधा वो जा रहा होता है शिप की बाउंड्री की तरफ, जो शिप की रेलिंग होती है, जो जहाज की रेलिंग होती है, शिप की रेलिंग की तरफ भागता है जानवरों की तरह। अब नेल्सन के देखते देखते वो दौड़ता है जानवरों की तरह, दौड़ते दौड़ते शिप के ऊपर से नीचे छलांग लगाता है पानी में, और एकदम पानी के अंदर। जैसे ही वो पानी को छूता है, जैसे ही वो पानी के अंदर गिरता है, जैसे ही वो पानी की आवाज आती है छपाक करके,
सब का चिल्लाना बंद हो जाता है, सब एकदम से होश में आ जाते हैं। अब होश में आने के बाद हर कोई ये सोचता है कि अरे भाई, मैं यहाँ डेक पे कैसे आ गया, मैं तो नीचे सो रहा था, किसी को कुछ पता ही नहीं होता। इतने में ही एक बंदा जो उनमें से होता है, उसको होश आता है, वो कहता है कि अरे यार, कोई कूद गया जहाज से, कोई कूद गया नीचे। अब कोई किसी चीज की बात नहीं करता है, कोई इस चीज की बात नहीं करता है कि हम डेक पे कैसे आ गए हैं भाई, हम चिल्ला रहे थे, हम क्या कर रहे थे, क्या हो गया ये सारे, हम यहाँ क्यों हैं। वो ये जरूर सोचते हैं कि उस बंदे को कैसे बचाना है। सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है कि यार उस बंदे को बचाते हैं, उस बंदे को बचाते हैं। जाके पानी में बोट उतारी जाती है, शिप को लगभग 1 घंटे तक वहाँ घुमाया जाता है, लेकिन उस बंदे का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो चूं तक नहीं करता, उसकी कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं पता चलता, वो बंदा गायब हो जाता है। इस सब के बाद क्रू आपस में एक दूसरे को देख रहा होता है, सब ऐसी निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं कि क्या हुआ, हुआ क्या, ये समझ ही नहीं आया क्या हुआ, हम ऊपर कैसे आ गए, वो नीचे कैसे चला गया, वो जानवरों की तरह क्यों बर्ताव करने लगा, वो कूद कैसे गया, किसी को कुछ नहीं पता होता। तभी कैप्टन गिविंस्की और नेल्सन एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को देख के सर हिलाते हैं कि बताना पड़ेगा सबको कि क्रू में क्या हुआ है अभी और शिप पे क्या हुआ है अभी। तो कैप्टन गिविंस्की और नेल्सन दोनों शिप के क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि शिप के ऊपर ऐसा कुछ रहस्य है जिसकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो सारा राज खोल देते हैं। तो सारा क्रू सोचता है कि चलो ठीक है, आज हो गया, अब तो नहीं होगा। उन्हें कुछ ऐसा बताया नहीं जाता कि अब दोबारा भी ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, या बस इतना बताया जाता है कि ये हुआ है। अगली रात को फिर दोबारा वही होता है, सब लोग चिल्लाते हैं, कोई एक बंदा अजीब बर्ताव करता है, जानवरों की तरह भागता है, शिप के ऊपर से कूद जाता है। उससे अगली रात फिर से वही होता है, उससे अगली रात फिर से वही होता है। 4 रातों तक लगातार ये होता है, एक एक बंदा कूदता है, गायब हो जाता है, मर जाता है, क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता। 5वीं रात को जब पहली चीख कोई मारता है, तो कैप्टन पागल हो जाता है। कैप्टन गिविंस्की अपनी बंदूक उठाता है और अपने आप को गोली मार लेता है और वो सुसाइड कर लेता है। उसके बाद जैसे तैसे शिप कैलिफोर्निया पहुंचने वाला होता है, डॉक के पास पहुंच जाता है, थोड़ी दूर रहता है। जो बचे कुछ क्रू मेंबर होते हैं वो एक रो बोट निकालते हैं, पैडल वाली जो बोट होती है, शिप से नीचे निकालते हैं, उस पर बैठते हैं और वो बस वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं कि बस अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। वो ये भी नहीं बोलते हमें पैसे दो, कुछ मेहनताना दो, कुछ भी नहीं मांगते वो बस चाहते हैं कि हम इस शिप से दूर चले जाएं। और वहाँ कैलिफोर्निया में उतरते हैं। कैलिफोर्निया में उतरने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। तो वहाँ जाके नेल्सन और जो बचे कुछ थोड़े बहुत क्रू मेंबर होते हैं, वो आधा लोड जो कैलिफोर्निया में उतारना होता है वो लोड वहाँ पे उतारते हैं। लेकिन उसके बाद एक रात की जर्नी और करनी होती है उन्हें सेंटा मोनिका तक। अब सेंटा मोनिका तक जाने के लिए उन्हें एक रात और लगनी थी, क्योंकि बाकी का लोड जो है वो सेंटा मोनिका में उतारना था। अब सेंटा मोनिका तक जाते हुए फिर से वही चीज़ होती है, जितने बचे हुए लोग होते हैं शिप के ऊपर दोबारा सब लोग चिल्लाते हैं। उनमें से जो एक बंदा होता है, जो शिप का कुक होता है, जो अब तक बचा होता है, इस बार वो कूद जाता है पानी में और वो गायब हो जाता है। फाइनली शिप जो है सेंटा मोनिका पहुंचता है, लोड को उतारा जाता है और उसके बाद उस शिप को वहीं छोड़ दिया जाता है। सब उस शिप से उतर जाते हैं। उसके बाद उस शिप पे कोई नहीं चढ़ता है और वो शिप तब तक वीरान पड़ा रहता है जब तक शिकागो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का एक रिपोर्टर आके उस शिप को नहीं देखता, ये जांच पड़ताल नहीं करता कि भाई ये शिप यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है, वीरान क्यों खड़ा है, कहीं सेल नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। फिर वो उसकी तहकीकात करता है, फिर उसे पता चलता है और वो सब सच जानने के बाद वो एक स्टोरी छापता है। वो स्टोरी अब मैं आपको बताता हूँ। तो ये है वो रहस्य जो कैप्टन गिविंस्की और नेल्स नेल्सन को पता था, लेकिन कभी किसी को बताया नहीं। इस घटना से लगभग 3.5 साल पहले 1903 में ये शिप, जिसका नाम था पेरियर, ये बॉम्बे पहुंचा और बॉम्बे जाके ये डॉक हुआ। तो शिप का कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर सोचते हैं कि चलो यार बॉम्बे घूम के आते हैं, निकलते हैं बाहर, थोड़ा मज़े करते हैं। निकलते हैं सब लोग और जाके मज़े करते हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं, बॉम्बे घूमते हैं और वापस आते हैं। वापस आके पता चलता है कि उनमें से जो एक ऑफिसर था, उसने बॉम्बे में किसी आदमी को मार दिया था। और वो शिप पे आके बड़ा खुशी से बताता है, अरे यार मैंने मार दिया उसे, ऐसे बकवास कर रहा था ये और वो फलाना ढिकाना। वो खूब शेखी बघारता है अपने दोस्तों के सामने, अपने क्रूमेट्स के सामने, कि मैंने ऐसे ऐसे किसी बंदे को मार दिया। उनके वापस आने के थोड़े ही टाइम बाद जो शिप होता है वो वापस निकल जाता है, मुंबई से चला जाता है। उसके बाद जितने भी उस पर क्रू मेंबर्स होते हैं, सबको समंदर में एक गर्म हवा का झोंका फील होने लग जाता है। और पहली ही रात को ये होता है कि उन्हें गर्म हवा का झोंका फील होता है और लोग चिल्लाने लग जाते हैं, सारा क्रू चिल्लाने लग जाता है, कुछ ना कुछ होता है और एक बंदा मर जाता है। इन 3.5 साल के अंदर लगभग 23 बंदों ने अपनी जान ली और ये चीज़ बार बार होती रही।
गर्म हवा का झोंका महसूस होता था क्रू को, सेलर्स को। और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ होता था, लोग चिल्लाने लग जाते थे, और वो चिल्लाना लोगों का तब तक चलता था जब तक कोई एक बंदा मर नहीं जाता था। इन 3.5 सालों में 23 बंदे उस शिप के ऊपर मरे, जिनमें से 20 बंदे शिप से छलांग लगा के पानी में कूदने से मरे, और 3 जो मरे थे वो थे शिप के कैप्टन, जिन्होंने खुद को गोली मार दी थी। अब ये किसी को नहीं पता कि वो बॉम्बे के उस आदमी का भूत था, या आत्मा थी, या क्या था जिसने उन सबको मजबूर किया अपनी जान लेने पे। ये आज तक किसी को नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। शायद अब भी लोग सोचते होंगे ये इत्तेफाक है या पता नहीं क्या है। आप भी एक बार सोचना ज़रा, क्या ये इत्तेफाक है या ये सच घटना है? क्या भारत के बॉम्बे का भूत उस शिप में रहता था या नहीं रहता था, जिसने लोगों को अपनी जान लेने पे मजबूर कर दिया था? ये किसी को नहीं पता है कि वो शिप का उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो शिप उसके बाद कभी दोबारा समुद्र में गया नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। बहुत जल्दी वापस आऊँगा, तब तक सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना। एक सच्ची कहानी दोबारा से लेके आऊँगा। थैंक यू।